हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वन रक्षक वनपाल एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर है। इन मॉडल पेपर में आप सभी का एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए ये मॉडल पेपर आ चुके हैं किसके लिए? वन रक्षक वनपाल एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, इसके साथ आप वन रक्षक और वनपाल एग्ज़ाम के साथ अगर आप CAT हैं, LDC है, रीट हैं, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इनके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान GK वो लगभग सभी एग्ज़ाम में कॉमन होता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखना है। और यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन अभी स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमने 40 तक पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, इसीलिए हम 41 से शुरू करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और मैं उनकी प्ले लिस्ट हो सके तो वो बनाकर भेज दूंगा, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ से आप 41 से शुरू करेंगे। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है, ना कि कोई भी संख्या से, ठीक है। अब सर हम प्रश्नों की संख्या कितने सॉल्व करने वाले? 20 करने वाले। 20 में से आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं, ठीक है, जो ज़रूर बताना एक बार कमेंट करके अंतिम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस शुरुआत बोर्ड पेपर की। और चैनल पे हाँ पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट आगे रिलेटिव किसी भी एग्जाम के लिए आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसने निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया? देखिए, जो निमुचना हत्याकांड हुआ था कहाँ पर? ये अलवर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। तो इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। तो ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड से भी भयंकर बताया गया निमुचना हत्याकांड को। अब ये प्रश्न बनता है कि ये किसने बताया था? तो ये बताया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। किसने बताया था? महात्मा गांधी जी ने बताया था। ये आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में जल महलों की नगरी कहा जाता है किसको? देखिए, उदयपुर के जल महल को, डीग के जल महल को, जयपुर के जल महल को, या फिर बूंदी के जल महल को। तो देखिए, जो राजस्थान में जल महलों की नगरी है, डीग के जल महल को कहा जाता है ये, ठीक है, ठीक है। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डीग के जल महल कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है, याद रख लेना। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फव्वारा पद्धति होती है ना, उनके लिए ये प्रसिद्ध है, फव्वारों के लिए, ठीक है, फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण है, ये कितने चरणों में पूरा हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये कितने चरणों में पूरा हुआ था? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में, या फिर 8 चरणों में? देखिए, राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट हुआ था। अब ये संपन्न कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर। कब हुआ था? 1 नवंबर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और लेकिन ये कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने? 7 चरणों में। सी आंसर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सीकर में, उदयपुर में, झुंझुनू, या फिर गंगानगर में? जो राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बरसिंग देखिए, बरसिंगसर नामक स्थान जहाँ पर कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़, घोटारू, या फिर हजारी में? देखिए, बरसिंगसर नामक स्थान है जो कोयले पर आधारित है। अब ऐसा भी सवाल आ सकते हैं, बरसिंगसर जो नामक स्थान ये किस पर आधारित है? ये कोयले पर आधारित है, ठीक है। तो अब ये परियोजना स्थापित कहाँ पर है? तो ये परियोजना है बरसिंगसर, ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में, याद रख लेना। ये आंसर यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? राजस्थान की काशी जयपुर है, बूंदी है, बांसवाड़ा, या फिर डीडवाना को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान की काशी है ये बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल पूछता है कि राजस्थान की दूसरी काशी भी सवाल ऐसे भी आता है, राजस्थान की दूसरी काशी या फिर राजस्थान की छोटी काशी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? गलता जी को कहा जाता है। किसको? गलता जी का। और ये गलता जी कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की उपकाशी। चलिए, इसका फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हंस के पालने के लिए राज्य के कौन से जिले को चुना गया? देखिए, हंस को पालने के लिए राज्य के किस जिले को चुना गया? तो टोंक है, अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा है। तो ये किसको? टोंक को, ठीक है, टोंक को चुना गया। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? देखिए, राज्यसभा का पूछा है, ठीक है। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200, ठीक है, 200 है, 10 है, 25 है, या फिर यहाँ में कोई नहीं? तो ये देखिए, राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं वो कितनी है? राज्यसभा के लिए 10 हैं। और ठीक है, अब लोकसभा की भी आती है। लोकसभा के लिए कितनी है? लोकसभा के लिए कितनी है? 25 है, ठीक है। और विधानसभा के लिए कितनी है? किसकी? विधानसभा के लिए 200 सीटें, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा की कितनी है? 10 है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरपंच विकास अधिकारी को, प्रधान को, जिला प्रमुख को या फिर संभागीय आयुक्त को? देखिए जो सरपंच होता है वो सरपंच अपना त्याग पत्र देता है ग्राम विकास अधिकारी को। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम एवं लिग्नाइट, देखिए जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिला क्रमश सही सम्मिलित कौन सा है? देखिए जिप्सम कहाँ का प्रसिद्ध है और लिग्नाइट कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कहाँ का भंडार है, कहाँ किस जिले के हैं? तो क्रमश कौन सा है? तो ये सही हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर से 1 नंबर चालू हो गया, क्योंकि मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन कंटिन्यू 40 पहले करा चुके हैं और फिर 41 से 50 तक और फिर वापस मॉडल पेपर अगली शुरू हो गई है। अब भारत में क्रमश सर्वाधिक बाजरा उत्पादित होता है कहाँ पर? राजस्थान हरियाणा में, राजस्थान गुजरात में, राजस्थान उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान पंजाब में? देखिए भारत में जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है, पहले नंबर तो आता है कौन सा? राजस्थान आता है। कौन सा? अपना राजस्थान आता है। और दूसरे नंबर कौन सा है? दूसरे नंबर आता है गुजरात, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रमश। आगे बढ़ते हैं। अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए अरावली का पूछा है और विंध्याचल श्रृंखलाओं का पूछा है। इसके मध्य में जो पठार है वो कौन सा है? तो दक्कन का पठार है, आरुति का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, फिर मालवा का पठार है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये है मालवा का पठार। डी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो एक बार वापस पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ है उसके अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो पृथ्वीराज तृतीय, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रूर कर देना आप, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो पास में नोटिफिकेशन है ना उनको ज़रूर प्रेस कर देना, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? अगला सवाल है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर कौन इसमें है कि राजस्थान में राज्य में, देखिए राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली चित्रों का संबंध जिस शैली से है वो है बीकानेर शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली या फिर कोटे शैली? देखिए व्यक्ति शैली है वो किसकी है? ये जयपुर शैली की संबंधित चित्र है, ठीक है, शैली। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को राइट आंसर बताना है। देखिए राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? देखिए राणा सांगा ने जो बयाना का युद्ध हुआ था ना, बयाना का युद्ध, इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, लेकिन बाबर ने वापस राणा सांगा को खानवा का युद्ध में पराजित किया गया। अब बयाना का युद्ध कब हुआ था? 1526, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारत में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, ठीक है, 1527 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है कहाँ पर है? देखिए शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? रणथंभौर, कोटा, सिरोही, बीकानेर, कहाँ पर है? देखिए सिंह पर सवार ये बीकानेर में कौन है? हेरम गणपति जो बीकानेर में स्थित है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति बीकानेर में स्थित है। डी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रणथंभौर में क्या है? रणथंभौर में गणेश जी की त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? ये रणथंभौर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, सौंधी संस्कृति का संबंध किसे से है? बीकानेर से, हड़प्पा से, लोथल, गुजरात? सीधा सा सवाल है। सौंधी संस्कृति का संबंध बीकानेर से है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है वह लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग है या फिर सिवाना दुर्ग है? देखिए जो लोहागढ़ दुर्ग, बहुत सिंपल सवाल है, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग है, जो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, अब ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला है और अंत में ज़रूर बताना है कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर देना। और देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर? सिंपल सा सवाल है ये भी।
कहाँ पर स्थित हैं? राइट आंसर की बात की जाए हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित हैं, अजमेर में स्थित हैं। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे मॉडल पेपर यहाँ समाप्त हो चुके हैं वनरक्षक वनपाल एग्जाम के लिए। और हाँ, साइंस की मॉडल पेपर आपको जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइंस की आपको पीडीएफ जल्दी मिल जाएगी, महा पीडीएफ, जिससे वनरक्षक और वनपाल के एग्ज़ाम की अगर कोई भी क्वेश्चन साइंस का आता है तो उससे इससे पीडीएफ से बाहर नहीं जाने वाला। और पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो इसकी महा पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद।